सांगैया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया और हमने प्रत्यय के अंदर सर्वप्रथम पढ़ जो प्रत्यय के 3 प्रकार हैं, कर्तृ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उसमें हमने सबसे पहले कर्तृ प्रत्यय के बारे में पढ़ना शुरू किया था और वहाँ हमने कर्तृ प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि जो कर्तृ प्रत्यय है वो हमेशा धातुओं के साथ में जुड़ता है। और जो कर्तृ प्रत्यय के आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है उन प्रत्ययों को हमने एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में आपका शेष था तव्य, तव्या और तव्यम। उसके बाद में पढ़ा हमने प्रत्यय अन्य जो चाहिए के अर्थ प्रयुक्त होता है और उसका अन्य, अन्य और अन्यम शेष रहता है। अन्य की बात में हमने कत और कतु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और वहाँ हमने पढ़ा कत का त शेष रहेगा, कतु का तवान शेष रहता है। आज हम और एक प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं और वो कौन से प्रत्यय है? षष्ठी और सानस प्रत्यय। दोनों में एक समानता है, इस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अपन। तो देखिए षष्ठी और सानस प्रत्यय क्या कहते हैं, क्या है इनकी विशेषता, आइए जानते हैं। तो क्या पढ़ते हैं आज आपका षष्ठी और सानस प्रत्यय। देखो षष्ठी और सानस दोनों में समानता है और क्या समानता है, पहले हम पढ़े षष्ठी प्रत्यय। पहला है आपका षष्ठी प्रत्यय और फिर बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, सानस प्रत्यय। तो पहले देखें षष्ठी प्रत्यय के बारे में। तो क्या कहता है षष्ठी प्रत्यय? तो सबसे पहले षष्ठी प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? धातुओं के साथ में जुड़ता है। और जब भी षष्ठी प्रत्यय किसी धातु के साथ में जुड़ेगा तो होगा क्या, जब भी षष्ठी प्रत्यय धातु के साथ जुड़ेगा तो इसके री का और इस स का लोप हो जाएगा। तो आप मुझसे पूछे कि षष्ठी प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तो आपके षष्ठी प्रत्यय में शेष रहता है अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत। क्यों शेष रहता है? क्योंकि आपके एक सूत्र होता है, मैंने आपसे कल भी बताया, इससे पहले भी बताया था, कल बताया था कि आपके लसत अतदिते सूत्र के द्वारा होता क्या है कि ल, स और कव का कोई रूप है प्रत्यय में तो उसका लोप हो जाएगा। इस कारण से षष्ठी में इस स के कारण से इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तस्य लोप हो जाएगा। फिर ये दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था कि उपदेशे अच अनु नासिके, उपदेशे अस अनु नासिके। ये सूत्र ये कहता है कि जब आपके अच यहां समझ रही है, अच प्लस अनुनासिके यानी कि अनुनासिक यानी कि जब आपके अच यानी कोई भी स्वर हो और स्वर के साथ में अच कोई भी स्वर के साथ में क्या हो, अनुनासिक हो, तो होगा क्या, इस स्वर का उद्देश्य में स्वर का लोप हो जाता है। वापस एक बार षष्ठी में अक्षेष क्यों रहा, दो सूत्र काम कर देते हैं, एक है लसको अतदिते, एक है उपदेशे अज अनुनासिके। लसको अतदिते में स का लोप हो जाएगा और उपदेशे अज अनुनासिके यानी हिंदी के स्वर के साथ में अनुनासिक जुड़ा हुआ हो तो उस स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या अनुनासिक होने के कारण यहाँ षष्ठी से री का क्या हो गया, लोप हो गया, क्योंकि री क्या एक स्वर है। तो षष्ठी में शेष क्या रहता है, अत शेष रहता है। तो वापस पुनः कह रहा हूँ, षष्ठी में स का कट हो जाएगा, री कट हो जाएगा, तो शेष क्या रहेगा, अत शेष रहता है। अब इसकी पहचान क्या है, जब इसके रूप बनेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तो क्या रूप बनेंगे, तो इसका रूप बढ़ेगा पुल्लिंग में आपका अन, क्या बनेगा, पुल्लिंग में अन बनेगा, स्त्रीलिंग में आपका अति या अंति बनेगा और नपुंसकलिंग में आपके बनेगा अन, अत। तो अन, अति या अंति और अत रूप बनता है षष्ठी प्रत्यय के अंदर। अब क्या है षष्ठी की विशेषताएं,
तो पहली विशेषता है षष्ठी प्रत्यय हुआ या हुए के अर्थ में आता है, यानी लट लकार वर्तमान काल के साथ में षष्ठी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कि मैं पढ़ते हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, हुआ या हुए के अर्थ में कोई सेंटेंस आए तो वहां आपको षष्ठी प्रत्यय का अनुवाद में प्रयोग करना है। उसी प्रकार इसका नाम दिया गया है सत्य संज्ञक प्रत्यय, यानी नामकरण किया गया इसका सत्य संज्ञक प्रत्यय के द्वारा। और तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये हमेशा आपके परस्मैपदी धातु के साथ जुड़ता है। परस्मैपदी धातुएं पट है, लिख है, बुध है, चल है, इन धातुओं के साथ में ये प्रत्यय जुड़ता है। वर्तमान काल में हुआ या हुए के अर्थ में सत्य संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है, शेष अत रहता है, पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और आपके नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। अब इसका समानार्थक कौन सा प्रत्यय है? सानुस प्रत्यय है। क्या है दोनों में तुलनात्मक अध्ययन? मैंने पहले बताया था कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है ये, तो आपका इसमें ये सानुस प्रत्यय, षष्ठी और सानुस, षष्ठी में क्या से जाता? अत्र आता। सानुस प्रत्यय में क्या होता है? देखें सानुस में ये स लस को अ से स का लोप हो जाएगा और आपके हलन्ते रूप से लोप सूत्र के द्वारा च का लोप हो जाएगा। तो आपका इसमें शेष क्या रहेगा? आपके सानुस का शेष रहता है, आन शेष रहता है। पुनः कह रहा हूं, वापस देख रहे एक बार। सानुस प्रत्यय में दो सूत्र काम करते हैं। एक सूत्र आपका ये आपका लस तो अतरित, लस तो अतरित सूत्र के द्वारा आपकी स का लोप हो गया और हलन्त्यम सूत्र के द्वारा इस हलन का भी तस्य लोप हो गया। तो शेष क्या रहा? आन शेष रहा। क्या शेष रहा? आपके आन शेष रहता है। उसके बाद में अपन देखें कि इसकी पहचान क्या है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो ध्यान रखना ये जो आन का है, आन का जो आन के साथ मकार जुड़ जाता है, म जुड़ जाता है, तो क्या आएगा इसमें? मान। क्या आ जाएगा आपके? मान। यहाँ आ जाएगा आपका माना स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में आएगा मानम। तो आपको यदि शब्द में पद में मान माना या मानम दिखे तो वहां आपको प्रत्यय कौन सा जाएगा? सानुस प्रत्यय हो जाएगा। पुनः दोनों देखें, षष्ठी का शेष अच रहता है, सानुस में शेष आम रहता है। फिर पहचान, यहाँ पुल्लिंग में अन, अंति और नपुंसकलिंग में अच शेष रहता है। यहाँ आन के साथ म जुड़ेगा तो माना माना मानम हो जाता है। विशेषता पहली बात अर्थ हुआ या हुए के अर्थ में, और इसका भी अर्थ है हुआ या हुए के अर्थ में, यानी कि ये लट लकार में प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल के वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। लट लकार है, लट लकार में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा विशेषता षष्ठी की सत्य संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है और सानुस की भी सत्य संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। तो दोनों में तुलना होगी कि दोनों का अर्थ हुआ या हुए के अर्थ में दोनों सत्य संज्ञक प्रत्यय कहे जाते हैं। और तीसरी, यहाँ आपके षष्ठी में ये था परस्मैपदी धातु के साथ जुड़ता है और ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। आत्मनेपदी धातु जैसे सेव है, वर्त है, लब है, मुद है, रुच है, ये इत्यादि धातुएं हैं, इनके साथ में आपके ये जुड़ता कौन सा प्रत्यय? आपके ये प्रत्यय जुड़ता है, सानुस प्रत्यय जुड़ता है। यानी कि जिनके नीचे आड़ी रेखा होती है वे धातुएं आत्मनेपदी धातु कह जाती हैं। जिनके नीचे आड़ी रेखा ऐसी रेखा हो जाए आड़ी, उनके क्या कहेंगे? उन्हें आपको कहते हैं सानुस आत्मनेपदी धातु कहा जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुदात हो, अनुदात का चिन्ह हो, जिनके नीचे अनुदात होता है उस अनुदात को हम क्या कहेंगे? अपने आत्मनेपदी धातु कहा जाता है। अब देखिए बनाए इनको कि षष्ठी प्रत्यय में किस प्रकार से रूप बनते हैं। आपने ये देखे हैं कि षष्ठी का अच शेष रहेगा, पुल्लिंग में अन, फिर अति, फिर अत शेष रहता है। उदाहरण देखें, मैंने आपको पहले कहा कि ये हमेशा परस्मैपदी धातु के साथ जुड़ेगा। अब एक बार और ध्यान नहीं है, आपको धातु के मूल रूप के साथ जाना पड़ेगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपको इसके लट लकार के रूप याद करने हैं, दोनों के बराबर। या पट धातु एक याद कर दो लट लकार में और से धातु एक लट लकार में याद कर दो, और पट और सेव ये दोनों लट लकार में याद करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसके मूल रूप में जाएंगे। यदि हम इसमें ऐसा करते हैं, यदि हम ऐसा करें इसको कि भाई अपना यहाँ देख बात, यदि हम लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में किसी धातु के रूप को लेते हैं
लट लकार के प्रथम पुरुष में एकवचन में, यानी कि लट लकार का प्रथम पुरुष होगा पठती होगा, और यहाँ से आपको ये टी काट देना है, तो फिर इसके साथ क्या जोड़ देना है, ये अर्थ आपको जोड़ देना है। तो आपका शेष यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पट प्लस षष्ठी में क्या होगा, आपको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। देखिए पट प्लस षष्ठी का क्या हो जाएगा, तो देखो पट प्लस षष्ठी का आपका हो जाएगा, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा पठन, स्त्रीलिंग हो जाएगा पठन्ति, क्योंकि आप अत अति और अंजान जोड़ रहे हो, और यहाँ हो जाएगा आपका पठत। अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ता हुआ या पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई या पढ़ते हुए, ये जो नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा पठति, पठन, पठन्ति, पठत। इसलिए पा का मैंने कहा ना धातु के मूल रूप धातु के रूप देना पड़ेगा, पा मूल है और पा शब्द किसमें, पिब में, पिबती, पिबत, पिबंती में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पिबन पुल्लिंग हो जाएगा, पिबन स्त्रीलिंग में पिबंती और नपुंसकलिंग में पिबत। पा शब्द पिब में लिखा क्या हो जाएगा, लिखा आपका हो जाएगा लिखत चलती है, तो लिखत न, लिखंती और आगे लिखत। इसी तरह बात करें गम की, गम का जो रूप चलता है लट लकार में, वो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे गच्छन, यहाँ हो जाएगा आपका गच्छन्ति और यहाँ आपका हो जाएगा गच्छत। तो वापस एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि षष्ठी पढ़ने में अन, अति और अशेष रहता है। आपको लट लकार के किस तरह होगा, प्रथम पुरुष के एकवचन जाएंगे, वहां आपको स्पष्ट रूप से धातु रूप का ज्ञान हो जाएगा, और के साथ आपको अन, अति और जोड़ना है, तो पठन, पठन्ति, पठत। इसी प्रकार यदि बात करें और धातुओं में, जैसे बात करें चल के साथ जोड़ना है, तो चल के साथ में अपन षष्ठी जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका चलत न, चलन, चलंती और आपका चलत। ये था आपका षष्ठी पढ़ते हैं। अब बात करें अपन सानिस पढ़ते की, क्या शेष का सानिस पढ़ते में शेष रहता था, आन शेष रहता है। पुल्लिंग में मान मकार जुड़ता है, तो मान, माना, मानव शेष रहता है, यानी आपको शब्द में मान, माना या मानव दिखे, तो आपका पढ़ते कौन सा हो जाएगा, सानिस पढ़ते हो जाएगा। पुनः बात करना है कि ये हमेशा आपके धातु के साथ जुड़ेगा, यानी जिसके नीचे अनुदात हो, और स्वीकार रहेगा ये परस्पर धातु के साथ में जुड़ता है। दोनों में ये अंतर है कि ये आत्मनेपदी और वो परस्पर धातु के साथ में जुड़ता है। अब देखें सेव धातु है, तो पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगा और नपुंसकलिंग में क्या जुड़ेगा, देखते हैं। अब देखें कि सेव धातु है, सेव के साथ में सानिस जोड़ रहे हैं, तो सानिस का आंश से जाता है और म जुड़ जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा सेवमान, सेवमानः, सेवमाना स्त्रीलिंग में और सेवमानव आपका हो जाएगा नपुंसकलिंग में। तो सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। उसी प्रकार क्या हो जाएगा वर्तमान, ये वर्तमान विशेष में है, हिंदी में है, संस्कृत में क्या करेंगे अपन से विसर्ग जोड़ देंगे पुल्लिंग बनाने के लिए, वर्तमान, वर्तमाना, और यहाँ हो जाएगा आपका वर्तमानम, वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। उसी प्रकार लग प्राप्त करना, तो क्या हो जाएगा लग का आपके लभमानः, लभमानः, लभमाना और लभमानम। तो लभमानः, लभमाना, लभमानम। मुद का क्या हो जाएगा, मुद का हो जाएगा मोदमानः, क्या हो जाएगा मोदमानः, मोदमाना, और यहाँ हो जाएगा आपका मोदमानम। फिर देखें सिंह का ये अंगा लोप हो जाएगा, तो सी होगा सिंह जाएगा, तो आपका हो जाएगा एम सिंह से सयानः, सयाना और स या नम। ये आपका एल से लगेगा, तो ए के बाद में इसका हो जाएगा अय हो जाएगा, तो सयान, सयाना, सयानम। और वर्त का क्या हो जाएगा वर्तमानः,
वर्ध का वर्धमानः, वर्धमाना, और यहाँ आ जाएगा वर्धमानम। तो वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। तो वापस पुनः देखेंगे, सानस्पति में आंश से चलता है, आन में म जुड़ेगा, मकार जुड़ेगा, मान माना मानम, हुआ या हुए के अर्थ में जुड़ता है, सत्संगी प्रत्यय करता है और आत्म धातु के साथ में जुड़ता है। अब देखें, मैंने आपको पूर्व बताया कि अनुवाद में भी ये प्रत्यय काम आते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम में मान लो आ गया कि मोहन चलता हुआ या चलता हुआ गिर पड़ा। अब जब अनुवाद में किस तरह से काम आएगा, एग्जाम में सुनाया गया मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बनाएंगे मोहन चलते हुए गिर पड़ा बनाएंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, देखें एक बार से। तो देखो मोहन करता है तो क्या हो जाएगा, मोनः। अब देखो हुआ या हुआ के अर्थ में पहले बताया कि षष्ठी और सानस प्रत्यय का प्रयोग हुआ या हुए के अर्थ में किया जाता है। तो कौन धातु है, चल धातु है। चल धातु पुल्लिंग में हुआ का अर्थ किया जाएगा चलन, क्या हो जाएगा चलन, और आपके हो जाएगा लल लकार में अपतत। तो मोहन चलता हुआ गिर पड़ा। तो अनुवाद करने भी आप प्रत्यय काम आते हैं और प्रत्यय सीधे प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछे जाते थे। एक बार पुनः देख लेते हैं, षष्ठी और सानस में, षष्ठी में अत से चलता है, सानस में आन से चलता है। यहाँ आपके पहचान में अन, अंति और अत हो जाता है। यहाँ मकार के मान, माना, माना हो जाता है। दोनों का अर्थ हुआ या हुए के अर्थ में दोनों सत्संगी प्रत्यय हो जाते हैं। ये हमेशा दोनों में एक मात्र अंतर है, यह प्रश्न धातु से मिलेगा और ये आत्म धातु के साथ में जुड़ता है। तो ये थे आपके षष्ठी और सानस प्रत्यय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते। नमस्कार।